मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। गुरबा को इमदाद व माशी बहरान से बचाने के लिए खुददार तंजीमें आगे आए। रोटरी क्लब की खिदमत काबिल सताइश। मेयर नीतू किरण। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, कुत्तों के हमले में कई बच्चे जख्मी। अवाम खौफजदा मगर म्युनिसिपल ओहदेदारान मस्त मगर। क्या ये बल्दिया के पालतू कुत्ते हैं? एक सवाल। मुसाफिर की सहूलतों के लिए एमपी अरविंद और रेलवे डीआरएम के हाथों फुटब्रिज के तामीरी कामों का संगी बुनियाद। आज के भारत जहां महात्मा गांधी के खातिर को भी सही साबित करने की कोशिश है, वहीं डिचपली का एक देहात ऐसा भी जहां महात्मा गांधी ही भगवान माने जाते हैं। खास रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। गरीबों के ताउन के लिए एनजीओस का अहम रोल। गरीबों के माशी बहरान में कमी लाने में प्राइवेट एनजीओस की जानिब से रोटरी क्लब का भी ताउन काबिल सताइश। मेयर डी नीतू किरण का बयान। शहर के बरकतपुरा रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद ऑफिस में वी जनार्दन के ताउन से मेयर नीतू किरण के हाथों 5 खवातीन को सिलाई मशीन और 5 तलबा को साइकिलें मुफ्त तकसीम की गई। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि गरीब खवातीन मुफ्त सिलाई मशीन और स्कूल की लड़कियों में साइकिलें तकसीम किए जाना काबिल सताइश है। एनजीओस का ताउन समाज के लिए जरूरी है। सरकारी जानिब से या हुकूमत की जानिब से कितनी भी स्कीमें दी जाए, सबके लिए सब कुछ पूरा नहीं कर पाती, लेकिन एनजीओस के ताउन से अवाम में माशी बहरान में कमी लाने में मुआविन साबित हो सकती है। ऐसे कामों को फरोग दिए जाने के लिए रोटरी क्लब की जानिब से ताउन पर इन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर सतीश शाह, सेक्रेटरी आकुला विशाल व दीगर अफराद भी मौजूद थे। రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళది నేను ఎన్నోసార్లు న్యూస్లో కానీ పేపర్లో కానీ చదివాను, చదవడం జరిగింది. ఎక్కడ చూడండి ఫస్ట్ పేరు రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళదే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రోటరీ క్లబ్లో నేను రైల్వే స్టేషన్లో కూడా ఒక తల్లికి పాలు ఇవ్వడానికి కష్టంగా ఉంటుందని ఒక క్యాబిన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు నేను అక్కడికి కూడా నేను రావడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారు నేను రావడం, అక్కడ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇది రెండో కార్యక్రమం. అంటే చాలా చూస్తూ ఉంటాం, చాలా రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు కూడా ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తూ ఎవరికి అంటే ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నారు, ఎన్ని రకాలుగా మనం సేవ చేయగలుగుతాం వాళ్ళకి అని ఒక సేవా దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. కాబట్టి धान की खरीदी में तर्कू के नाम पर धांधलियां की जा रही, आइंदा ऐसा हुआ तो माफ नहीं किया जाएगा। डिचपली महाजना सभा में किसानों की जानिब से सोसाइटी ओहदेदारों को इंतबाह। डिचपली सोसाइटी में चेयरमैन जी जयपाल की सदारत में महाजना सभा प्रोग्राम मुनाफिद किया गया। इस मौके पर सोसाइटी सीईओ किशन ने सालाना जमा खर्च दीगर हिसाबात की तफसील पढ़कर सुनाई। किसानों ने इस मौके पर बताया कि गुज़िश्ता धान की खरीदी के वक्त कर्ता के नाम पर 8 किलो धान की धांधली की गई। 8 किलो के बजाय 2 किलो ही निकालना चाहिए। अगर आइंदा ऐसा किया गया तो हम खामोश नहीं रहेंगे। किसानों ने बरहमी जताई। इस मौके पर 100% धान की खरीदी हुकूमत से किए जाने पर जोर दिया और किसानों ने ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि अगर सोसाइटी में काम सही नहीं किए जाने पर महाजना सभा से बाहर कर दिया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन जयपाल ने बात करते हुए बताया कि सोसाइटी हमेशा किसानों की खिदमत में हमेशा आगे रही।
सोसाइटी की क़ियादत में कई तरक्याती काम किए गए। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के ताउन से किसानों के लिए हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर वाइस चेयरमैन केसी गंगाराम, डायरेक्टर्स किष्टा रेड्डी, सरपंच जी राधा किष्टा रेड्डी, नायब सरपंच ए रविंदर और दीगर अवाम भी मौजूद थे। కిషన్లు, సాయిలు, ప్రశాంత్, శ్రీకాంత్ వీళ్ళేదో రెగ్యులర్ క్లాసులు మనకు రోజువారీ కింద ఇప్పుడు మన సుతపల్లి, నడపల్లి, గన్పు, డిజిటల్లో ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలు కూడా డైలీ వేజెస్ అంటే వీళ్ళ శాలరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టార్టింగ్ 4,000తో స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు ఉన్న 8,000 నుంచి 10,000 రూపాయలు వేస్తారు. రెగ్యులర్ మాత్రము సాయిలు, కిషన్, తర్వాత ప్రశాంత్, యానపల్లి, శ్రీకాంత్ వీళ్ళు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్. అంటే వీళ్ళకు పిఎఫ్ కట్ అవుతుంది, వాళ్ళకు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కింద ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళని మనం ఎక్కడెక్కడ ఇప్పుడు నడిపిల్లకు పోదాము, తర్వాత గన్పూర్ పోదాము, సుద్దపల్లి, తర్వాత దూసుగా ఈ గోడామ్స్ ఎవరైతే పెట్టామో వాళ్ళకి డైలీ వేజెస్ అంటే వాళ్ళ సీనియారిటీని బట్టి మళ్ళీ మనకు రెగ్యులర్ కావాలంటే గవర్నమెంట్ కూడా కోఆపరేటివ్ సొసైటీగా మనకు ఏంటంటే డీసీఓ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. మన వ్యాపార లావాదేవీలు తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళకి రెగ్యులర్ చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళకి కూడా మన సొసైటీ తరఫున లెటర్ ఇస్తే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఆ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఆయన మన రెగ్యులర్ ఎంప్లాయ్ అంటారు, అది కూడా డీసీఓ పర్మిషన్ ఇస్తేనే. एड़पली ग्राम पंचायत महासभा में अवाम की जानिब से बरहमी, गांव के सफाई पीने के पानी पर अवाम का शोर व गुल। एड़पली ग्राम पंचायत की क़ियादत में मुकामी सरपंच आकुला माधवी की सदारत में महासभा का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुकामी अवाम की जानिब से चीख व पुकार की तेज आवाजें ही गूंजती रही। पंचायत की जानिब से सही इंतजाम न किए जाने और साफ सफाई में पंचायत ओहदेदारों की तसाहिली पर पूरा गांव उंगलियां उठाते हुए इस प्रोग्राम में शोर मचाते हुए गांव वालों ने अपनी बरहमी जताई। इस मौके पर गांव वालों ने बताया कि गांव में सही काम नहीं हो रहा, मिशन भगीरथ का पानी नहीं लाया जा रहा। पंचायत कमेटी के मेंबरान मुकामी लोगों के साथ जोर की बहस करते हुए गांव के अवाम और गांव पर अदम दिलचस्पी पर अवाम ने पंचायत कमेटी, सरपंच, मेंबरान, ओहदेदारन पर बरहम होते हुए बुरी तरह पछाड़ा। गांव में कई जगह स्ट्रीट लाइट बंद, कॉलोनियां अभी भी अंधेरों में। पंचायत ओहदेदार अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आने को तैयार नहीं। गांव के आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, तिब्बी अमले की जानिब से कहीं भी कोई इत्तला नहीं। आंगनवाड़ी के अतराफ में कोई सफाई नहीं दिखाई देती। बरहम अवाम को इस मौके पर नायब सरपंच, साबिका सरपंच की जानिब से अवाम को समझाने की कोशिश रायगा बेकार हो गई। एड़पली मंडल मुस्तखर की पंचायत महासभा शोर व गुल, चीख व पुकार के दौरान चलती रही। इस मौके पर पंचायत ओहदेदारान, वार्ड मेंबर्स, पंचायत सेक्रेटरी मौजूद थे। అధికారులు, అనధికారులందరికీ కూడా నమస్కారము. అయితే పాఠశాలలో మాకు చాలాసార్లు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారికి చెప్పడం జరిగింది, ఇంకా సమస్యలు అట్లాగే మిగిలిపోయినాయి. మరి ఇప్పుడైనా కానీ ఆ కార్యక్రమాలు చేపడతారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా మొరం పోయించడము, రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య గ్రామస్తులు వచ్చేసి రాత్రిపూట మద్యం సేవించడం అటువంటివి చేస్తూ ఉన్నారు. అదే కాకుండా ఏంటంటే సీసాలు పగలగొట్టడం చేస్తున్నారు. విద్యార్థులకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, ఉపాధ్యాయులకు కూడా. మరి కొంచెం గ్రౌండ్ మధ్యలో ఒక లైట్ ఏర్పాటు చేపిస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి సభాముఖంగా కోరుతున్నాను. అట్లాగే ఒకటి గేట్ ఏర్పాటు చేయించడం. గేటు మన ఈ రూర్బన్ స్కీమ్లో తరగతి గదులు శాంక్షన్ కావడం వల్ల పాత గేటు అది ముగించి వేయడం జరిగింది. అది కాంట్రాక్టర్ చేస్తానన్నా కానీ ఇంతవరకు దాని మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరగలేదు. మరి కాంట్రాక్టర్ మాట్లాడి ఆ గేట్ ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. अवाम की जरूरियात के मुताबिक अवाम की सहूलियात के लिए तिब्बी कैंपों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और अवाम और डॉक्टर्स, तिब्बी अमलों के दरमियान अच्छी खिदमत अंजाम दी जाएंगी। जिला डॉक्टर्स IMA नौमुंतखबा कमेटी का ऐलान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निजामाबाद जिला शाख की जानिब से 2022-23 के इंतखाबात डॉक्टर जीवन राव की निगरानी में अमल में लाए गए, जिसमें जिला IMA सदर की हैसियत से सीनियर डॉक्टर बराए अतफाल डॉक्टर N रामचंद्र का इंतखाब अमल में लाया गया और जिला IMA जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से फिजिशियन डॉक्टर जलगम त्रिपति राव को एकता के साथ इंतखाबात किए गए। इस मौके पर मुंतखब डॉक्टरों ने बात करते हुए बताया कि हम डॉक्टरों और अवाम के बीच अहम रोल अदा करते हुए और खुदबत लाने की कोशिश करेंगे और डॉक्टरों को नई टेक्नोलॉजी पर शौर बेदारी लाने की कोशिश करते हुए दीगर प्रोग्राम्स मुनाकिद करते रहेंगे। इस इंतखाब में IMA नायब सदर डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर विशाल A, डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर सुजाता
IMA मुआविन सेक्रेटरी डॉक्टर नागा मोहन, डॉक्टर के संतोष, डॉक्टर भानुप्रिया, हाजिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंतखाब किया गया। कमेटी अराकीन की हैसियत से डॉक्टर वी राजेश, डॉक्टर भूमा रेड्डी, डॉक्टर चंद्रशेखर रेड्डी, डॉक्टर के राजेश, डॉक्टर ए गणेश, डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर रशीद अली, डॉक्टर फरीदा बेगम, डॉक्टर मुरली कृष्णा, डॉक्टर टी किरण कुमार, डॉक्टर एस कृष्णा, डॉक्टर नवीन माला, डॉक्टर दीप माला का इंतखाब अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में 100 से ज्यादा डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। आज जिला IMA सदर, नायब सदर सेक्रेटरीज 9 मुंतखबा कमेटी ने जिला जज के सुनीता, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा, जिला सरकारी अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज और जिला पुलिस कमिश्नर KR नागराजू से मुलाकात करते हुए बताया कि अवाम की खिदमत में बेहतर ताल्लुकात बनाते हुए मियारी इलाज किया जाएगा। आप सभी का ताउन जरूरी है बताया। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। 2017 में पेश आई चाकूजनी की वारदात में 8 मुस्लिम नौजवानों को 5 साल की सजा आयद करते हुए अदालत ने फैसला सादिर किया। खाती करार दिए गए नौजवानों के अफरादे खानदान की सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान से मुलाकात, तमाम तफसीलात बताते हुए परेशान अफरादे खानदान ने कानूनी इमदाद फराहम करने की अपील की। कानूनी इमदाद फराहम करने का सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान का परेशान हाल अफरादे खानदान को तयखुन। हल्का बोधन की रेंजर मंडल नीला व अतराफ के देहातों के 8 मुस्लिम नौजवानों को बोधन कोर्ट ने 2017 के एक चाकूजनी की वारदात में खाती करार देते हुए 8 नौजवानों को 5 साल जेल की सजा का फैसला सुनाया। चाकूजनी की वारदात में 8 मुस्लिम नौजवान मुलविस होने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज किए जाने पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तमाम 8 नौजवानों को खाती करार देते हुए चार्जशीट दाखिल करने पर यह फैसला सादिर किया गया। अदालत के फैसले के बाद 8 नौजवानों के वालिदैन व अफरादे खानदान परेशान हो गए, चूंकि वो ज्यादा कानून की मालूमात नहीं रखते और माशी तौर पर कमजोर है। तो परेशान अफराद खानदान ने कल देर रात सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लई खान से राब्ता करते हुए रेंजर मंडल जमीयतुल उलमा सदर मुफ्ती आबिद बेग के हमरा उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की, वारदात और दीगर तमाम तफसीलात से वाकिफियत ली और कई नौजवान इस मामले में मुलविस न होने का भी इजहार किया और जमीयतुल उलमा की जानिब से इस मामले को लेकर कानूनी इमदाद फराहम करने की पुरखुलूस अपील की।
तमाम मामले की वाकफियत के बाद सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैयक खान ने हर मुमकिन कानूनी इमदाद फराहम करने का तयक्कुद दिया। इस मौके पर नीला के जिम्मेदारान व जमीयत के कई अरकान मौजूद थे। हम जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद हाफिज़ लैयक साहब के पास एक केस के सिलसिले में आए थे, जिसमें नीले, पेपर मिल और इस तरह के गांव के तकरीबन 8 से 9 बच्चों के ऊपर केसेस हुए, जिसमें संगीन दफ़ात लगाए गए, जबकि इनमें अक्सर मुलज़िमीन बेकसूर है और उनको सज़ा भी सुना दी गई। तो हमारा मुतालिबा है जमीयतुल उलमा के इस प्लेटफॉर्म से कि हमारे इन नौजवान बच्चों को और हमारे क़ानूनी मदद। ये केस 2017 में हुआ था और उस वक्त से अब तक ये केस चल रहा था, लेकिन कल ये फ़ैसला आया 5 साल की सज़ा बोधन की। हमारे भाई और जो हमारे घर के बाजू वाले हैं ना, इन लोगों के ऊपर केस हुआ था, इसीलिए इनसे मदद मांगने। ये 2017 एंडिंग में हुआ था। आज तक मतलब कल जो फैसला जजमेंट सुनाया गया कि 5 साल की सज़ा है और 326 सेक्शन और 147 ऐसे सेक्शन सुनाए गए। बच्चे इसमें मतलब केसेस में नहीं है इन्वॉल्व और इनके ऊपर 2-3 बच्चों के ऊपर एविडेंस भी नहीं है 4 साल के अंदर, फिर भी इनको सज़ा सुनाई गई। इसीलिए हम मदद मांगने के लिए लैयक साहब के पास आए। शहर व जिला भर में आवारा कुत्तों की कसरत। कुत्ते कभी भी किसी पर भी हमलावर हो रहे और कुत्तों के हमले और काटने के कई मामलों के बाद भी कुत्तों को पकड़ने में म्युनिसिपल अमला नाकाम। जिला निजामाबाद में आए दिन कुत्तों की बहुतायत में इजाफे के पेश नजर मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से लापरवाही बरतने पर मुकामी अवाम में नाराजगी देखी जा रही। जारिया साल सिर्फ 9 माह के दौरान जिला निजामाबाद में 1991 कुत्ते काटने के केस दर्ज हुए। फुलांग, हत्तई, आजम रोड, अहमदी बाजार, बोधन रोड, खिला रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, मोहम्मदिया कॉलोनी, मुजाहिद नगर, शांति नगर, बाबन साहब पहाड़ी, असद बाबा नगर, खुज्जा कॉलोनी और ऑटो नगर के अलावा चंद्रशेखर कॉलोनी, कोट गली, गंगा स्थान, इंदिरापुर, आनंद नगर, दुब्बा और झंडा गली में सड़कों पर कुत्तों के झुंड दिखाई दे रहे। साबिक में आवारा कुत्तों के हमलों के कई वाकयात मंजर आम पर आ चुके, जिसमें ज़ईफ अफराद के अलावा खवातीन और बच्चे आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी हो चुके। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम में खौफ और बरहमी पाई जाती है। साल 2021 में जिला निजामाबाद में 5100 कुत्ते काटने के वाकयात हुए, जबकि साल 2020 में 7606 वाकयात, साल 2019 में 5192, इसी तरह साल 2018 में 7149 वाकयात रौनुमा हुए, जबकि साल 2017 में 5418 कुत्ते काटने के वाकयात हुए थे। शहर के तमाम इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत में दोबारा इजाफा हो चुका। बल्दिया के ओहदेदारान की जिम्मेदारी है कि वो कोई जानलेवा हादसा पेश आने से कबल चौकसी इख्तियार करते हुए आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम और इन आवारा कुत्तों को शहरी इलाकों से कहीं दूर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम करे। बल्दिया के ओहदेदारान और मुंतखबा कायदीन ख्वाब गफलत में दिखाई दे रहे। क्या इन्हें खूनखोर कुत्तों से प्यार है? अवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम करने के बजाय माना खैज खामोशी इख्तियार की जा रही। इस गांव के लिए वही भगवान, इन्होंने देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी और हमेशा अहिंसा के रास्ते को अपनाया। वही हमारे गांव के भगवान महात्मा गांधी। डिचपल्ली मंडल के नरसिंगापुर गांव वालों का अकीदा। एक छोटे से गांव में एक नए तर्ज की रस्म, निजामाबाद जिला डिचपल्ली मंडल में इस गांव की नए नाम से पहचान और हमेशा गांधी जी की कुर्बानियों को याद किया जाता है। किसी भी घर में शादी हो, चिल्ला या किसी भी तकरीब की शुरुआत करने से पहले गांधी जी के मुजस्सिमे के सामने जाकर नारियल, मिठाई या कोई भी रस्म के बाद दूसरे काम की तकरीब की शुरुआत करते हैं और मोहनदास करमचंद गांधी के रास्ते पर चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हमेशा गांधी जी के मुजस्सिमे को ठंडे पानी और दूध से साफ करते हैं। गाँव वालों का कहना है कि ये रिवाज हमारे पुरखों से चली आ रही, जो हमेशा जारी रहेंगी। సింగపూర్ గ్రామము డిచ్పల్లి మండల్
జిల్లా నిజామాబాద్. మా గ్రామంలో గాంధీజీ ప్రత్యేకత ఏంటంటే మా గ్రామంలో కొలైనటువంటి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానము అయితే ఈ ప్రాంతాలకు కొంగు బంగారంగా నిలుస్తున్నటువంటి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి భగవంతుడితో పాటు మహాత్ముని ఒక భగవంతుడితో సమానంగా మేము గొలుచుకుంటాము. అయితే స్వాతంత్ర సమయంలో మహాత్మా గాంధీ పడ్డ బాధను కష్టాన్ని మేము స్మరించుకుంటూ మా గ్రామంలో గాంధీ జయంతి పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించుకుంటాము. అయితే మా గ్రామంలో ఇది తరతరాలుగా ఆనవాయితీగా వస్తుంది. దాన్ని మేము కూడా మా యువతం అందరం గ్రామ ప్రజలు దాన్ని ఆచరిస్తున్నాము. ముందుగా శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి పూజలు చేసుకుని అక్కడి నుంచి మంగళారతులు దప్పు వాయిద్యాలతో వచ్చి గాంధీ విగ్రహం దగ్గరకు వచ్చేసి ఇక్కడ पालाभिषेकमु जलाभिषेक। निजामाबाद जिले के इंदरवे रेलवे स्टेशन में अवाम की सहूलत के लिए 1 करोड़ 30 लाख की लागत से फुट ब्रिज का एमपी डी अरविंद रेलवे डीआरएम शरद चंद्रा के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इंदलवे मंडल मुस्तकर में मरकजी हुकूमत की जानिब से इंदलवे रेलवे स्टेशन में 1 करोड़ 30 लाख की लागत से फुट ओवर ब्रिज का एमपी धर्मपुरी अरविंद रेलवे डीआरएम शरद चंद्रा के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसके बाद जिला रेलवे तरक्याती शोबे के ओहदेदारों ने तरक्याती कामों की तफसील पेश की। इस मौके पर एमपी डी अरविंद ने रेलवे कामों में तेजी लाने का मशवरा दिया। इस मौके पर डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंदलवे रेलवे स्टेशन तारीखी स्टेशन है। इस स्टेशन को संभालते हुए इस स्टेशन में काफी तब्दीली लाते हुए तरक्की ओर ले जा गुज़िश्ता 3 सालों से 4 करोड़ रुपए के करीब तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। नरेंद्र मोदी की क़ियादत में ही रेलवे लाइनों रेलवे स्टेशनों में तरक्की लाई। निजामाबाद रेलवे स्टेशन के कामों में तेजी लाने और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस प्रोग्राम में हैदराबाद डिवीजन रेलवे मैनेजर शरद चंद्रा रेलवे ओहदेदार भी मौजूद थे। इख्तिताम से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुरबा को इमदाद व माशी बहरान से बचाने के लिए खुददार तंजीमें आगे आए। रोटरी क्लब की खिदमत काबिल सताइश। मैं नीतू किरण। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, कुत्तों के हमले में कई बच्चे जख्मी। अवाम खौफजदा मगर म्युनिसिपल ओहदेदारान मस्त मगर। क्या ये बल्दिया के पालतू कुत्ते हैं? एक सवाल। मुसाफिर की सहूलतों के लिए एमपी अरविंद और रेलवे डीआरएम के हाथों फुट ब्रिज के तामीरी कामों का संगी बुनियाद। आज के भारत जहां महात्मा गांधी के खातिर को भी सही साबित करने की कोशिश है, वहीं डिचपल्ली का एक देहात ऐसा भी जहां महात्मा गांधी ही भगवान माने जाते हैं। खास रिपोर्ट। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज़।